न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज के सियासी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और ये भी चिमगाइयाँ हो रही है कि स्टेट हुड है उसका ऐलान होगा, वो वापस दिया जाएगा, और क्या अब उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्या वाकई ये चीज़ होगी कि स्टेट हुड को वापस दिया जाए? स्टेट हुड के बारे में आपने कल भी स्टेटमेंट सुना होगा कायद सानी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का। उन्होंने पूरी मरकज़ से अपील की कि रियासत को वापस बहाल किया जाए, उसके बगैर कोई चारा नहीं। अगर आप जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो उसके लिए रियासत वापस करना, उसके सिवा कोई चारा नहीं। उमर साहब का भी बयान कल आपने सुना होगा। उमर साहब को कहा कि रियासत मिलेगी, उन्होंने कहा हम पुरुम्मीद है। 21 जो अगस्त है, 21 अगस्त तक जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें उम्मीद है कि मरकज़ी हुकूमत अपने वादा पर खरा उतरेगी। नरेंद्र जी मोदी जो वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान के, या अमित शाह साहब जो हमारे होम मिनिस्टर है मुल्क के, उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसकी यकीन दहानी की, कश्मीर आकर भी इसकी यकीन दहानी दी, और एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि एज सून एज पॉसिबल रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब कुछ अंसर जो है उनको लगता है नहीं मिलनी चाहिए, उसी तरह से उनकी सियासत जिंदा है, लेकिन हमें एक पूरा एतमाद है कि रियासत वापस मिलेगी जम्मू कश्मीर को 21 अगस्त से पहले। अगर इस सेशन में ऐलान नहीं हुआ, स्टेट हुड नहीं मिला, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा, अगला स्टेप क्या रहेगा? उमर साहब का मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा 21 को जाने दे दो, उसके बाद पार्टी का डिसीजन क्या होगा, इस बारे में क्या लाहे अमल वो अपनाएंगे, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो वक्त फासला करेंगे। तो इस वक्त कबल अज वक्त कहना होगा। तो जिस तरीके से कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट रैलियां शुरू की है ताकि स्टेट हुड वापस हो जाए, क्या एनसी भी उसी लाहे अमल पे वो रास्ता इख्तियार कर? एनसी को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एनसी ने बारहा कहा है और एक कमिटमेंट है कि रियासत को वापस दिया जाए। अब कांग्रेस ने वो एक तरीका अपनाया प्रोटेस्ट का, चलो वो भी एक उनका अपना इजहार ख्याल करने का तरीका है, लेकिन एक मुसल्लिमा हकीकत है, इंडिया ब्लॉक जो भी कंट्री में है पूरा एक प्रेशर बनाए हुए है मरकज़ पर कि रियासत का दर्जा वापस दिया जाए। उसी से हिंदुस्तान भी मुस्तकम रहेगा और जम्मू कश्मीर जब रियासत वापस मिलेगी यहाँ भी तरक्की और अमन का दौर रहेगा। इस सरकार की भी पहल रही है कि टूरिज़्म को कैसे रिवाइव किया जाए ताकि फिर से ये जो टूरिज़्म जो पटरी से उतरकर सिफर पर आ गया था और अब उसको बहाल करने की कोशिशें की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, पहले सरकार का क्या इसमें अब किरदार है? देखो, जब से ये बाईसरन पहलगाम का वाक़ा हो गया तो एब्रप्टली जो हमारा टूरिज़्म ग्राफ वो 100 से 0 तक पहुंच गया। लेकिन उमर साहब की क़यादत में जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, ज़बरदस्त मेहनत उन्होंने की। वो जो टूर ऑपरेटर्स, टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स है, उनके साथ बम्बई में भी उन्होंने मीट की, वो वहाँ से कलकत्ता भी एक दफ़ा गए, आज वो अहमदाबाद जा रहे हैं, जिनके साथ एडवाइज़र साहब उनके नासिर असलम वानी साहब और भी बहुत से जो माने हुए टूरिज़म एक्टर्स हैं वो भी उनके साथ हैं। तो ये उसी का नतीजा है जो गुलमर्ग इस वक्त आप देख रहे हैं, और हमारी आबाई जगह है जहां हम रहते हैं गुलमर्ग हल्के इंतखाब में टूरिस्ट्स आने लगे हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए वो इन रियासतों में जा रहे हैं और उनको ये दिलासा दे रहे हैं कि ये जो वाक़ा हुआ ये हुआ। उसके कौन से महरिकात थे, ये सरकार का, मरकज़ी सरकार का काम है, लॉ एंड आर्डर का काम LG गवर्नर का साहब का है, लेकिन यहाँ जो आम लोग उससे मुतासिर हुए वो इसका तातुल का शिकार ना रहे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि टूरिज़म फिर बहाल हो जाएगा। और उसकी कड़ी आप देख रहे हैं, गंडोला पर भी लोग आ रहे हैं। मैं ऊपर फेज़ 1 पर चला गया, फेज़ 2 पर चला गया, कुछ टूरिस्ट से मिले जो साउथ के थे, केरला के, मद्रास के, नॉर्दर्न इंडिया के, राजस्थान, मैंने उधर से देखा, बम्बई वगैरह हर जगह के, गुजरात से लोग आ रहे हैं। तो ये एक खुश आइंदा बात है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर साहब। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।